बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ख़बर दी थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यूरोप के अंदर मौजूद हैं, जहां मुख्तलिफ यूरोपियन हुक्काम और पार्लियामेंटेरियन से वो मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ इशूज़ और मुख्तलिफ इस वक्त जो जियो पोलिटिकल एनालिसिस पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ हो रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन इसी वक्त एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि इसराइल के ऊपर बहुत से मुख्तलिफ अतराफ से ड्रोन्स और मिज़ाइल्स दागे गए हैं। ये मिज़ाइल्स कहाँ से दागे गए हैं और ड्रोन्स जो हैं वो उनको किस निशाने पर इसराइल पर मारा गया था, एक तो बड़ी खबर आपके साथ मैंने ये शेयर करनी है, और दूसरा आपको ये बताना है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की मौजूदगी में इस तरह की हरकत होने का मतलब क्या। फिर इसके साथ साथ दूसरी चीज़ हमास के हवाले से आपको आगाह करना है। हमास पूरी दुनिया के ऊपर एक वाहिद ऐसी मसल्लह जमात है जो फ़लस्तीनियों के हक़ में वहाँ पर काम कर रही है और इसको पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वो मर्डर जो अपने मकासद के लिए मगरिब करता है वो उसको तो ठीक कहते हैं, लेकिन जो अपनी आज़ादी के लिए जंगजू लड़ते हैं उनको फ्रीडम ऑफ फाइटर्स नहीं कहा जाता बल्कि दहशतगर्द कहा जाता है। बिल्कुल यही स्टोरी हमास के साथ भी लगी है। हमास को कुछ इंटरनेशनली मज़ीद पाबंदियाँ लग गई हैं, और वो किस मुल्क ने लगाई हैं और किस मुल्क ने उस पाबंदियों को लगा के इसराइल को खुश करके उससे हासिल क्या करना है, ये भी आपके सामने मुकदमा रखेंगे। लेकिन आप मोहम्मद शहजाद अब्बास को सुन रहे हैं उसके फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त लेकर आते हैं बेहतरीन तफसील और तज्ज़िये के साथ। ये महज एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि पूरी इंजीनियरिंग आपको समझाता है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ को आगाह कर दूं, अहम अपडेट इस वक्त आपके सामने रख दूं कि इसराइल के ऊपर जो है वो उनकी जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं वो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बड़ी एक्टिव हुई हैं, क्योंकि इसराइली नॉर्थ में लिबनान की तरफ से उनके ऊपर ड्रोन्स मारे गए हैं। और ड्रोन्स अटैक सिर्फ ड्रोन अटैक्स ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो है वो एक मिसाइल और दूसरा जो है उनकी एयर स्पेस के अंदर बिना पायलट के जंगी जहाज जो है वो घुसा है। ये बड़ी हैरान कुन एक सूरत हाल सामने देखी गई है। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने और ख़ासतौर पे एयर फ़िज़ाइया ने उन तमाम जितने भी ड्रोन्स थे और जहाज़ तो था उसको तबाह किया है, एयरक्राफ्ट के ऊपर हमले किए, और इनका जो आयरन डोम सिस्टम है जो इनका पूरी फ़िज़ाई एक कंट्रोल करता है उसने इन तमाम तर हमलों को नाकाम भी बनाया है। और फिर जितने भी ड्रोन थे या जितना भी जो मिसाइल्स थे उनको फ़िज़ा के अंदर ही ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि जैसे ही ड्रोन्स दाखिल हुए तो पूरी नॉर्थ के अंदर जो नॉर्थ साइड है उसमें सायरन गूंजने लगे। इंटरनेशनली जो है वो ये एक बड़ी डर की अलामत समझी जाती है कि मुल्क के अंदर सायरन गूंजना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि मुल्क के ऊपर हमला हो गया है, बहुत बड़े लेवल का हमला हो जाना। अब इसके ऊपर जो कुछ इसराइली दानिश्वर इस वक्त बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ पाकिस्तान के चूँकि यूरोप के अंदर मौजूद हैं तो इन मिसाइल्स का लिबनान की तरफ से दागे जाना ये इशारा हो सकता है कि आर्मी चीफ उनको इसकी तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, या ये लिबनान की तरफ से भी इशारा हो सकता है कि हम इसराइल के ऊपर अगर ये मिसाइल्स इस वक्त दाग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम्स कंट्री आज भी आपको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो हम हर बाशऊर इंसान जानता है कि इस तरह की बात अगर की जाए इसराइल की तरफ से तो वो बड़ी एक अहमक बात होगी। कोई बेवकूफ़ बंदा ही ऐसी बात कर सकता है कि आर्मी चीफ यूरोप में मौजूद है, आप उसके ऊपर लिबनान ने आपके ऊपर हमला किया तो आप जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हालांकि इसके पस मंज़र कहानी कुछ और है। लिबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह जमात मौजूद है जो पिछले 20-25 सालों से इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रही है, और इसराइल को जो है वो फ़लस्तीनियों की जितनी भी जारहियत है उसके ख़िलाफ़ एक्शंस वो करते हैं। फिर हिज़्बुल्लाह का ईरान के साथ भी बड़ा गहरा कनेक्शन है। हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर ईरान की सपोर्ट के हवाले से भी चीज़ें हैं। तो ये जितना भी मामला है सारा ये इसराइल का इंटरनली और लिबनान के साथ इशू था। जैसे पाकिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तान आर्मी चीफ के ऊपर सिर्फ एक फजूल अहमक बात की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं
آپ کشمیر کے فریڈم فائٹرز کی مثال لے لیں، آپ فلسطین کے فریڈم فائٹرز کی مثال لے لیں، برما کے فریڈم فائٹرز کی مثال لے لیں، آپ افغانستان کے فریڈم فائٹرز کی مثال لے لیں، ان کو ویسٹ نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ آج افغان طالبان کو مغربی حکومتیں کہاں تسلیم کر رہی ہیں، لیکن ان کے برعکس جو 20-30 کروڑ لوگ پچھلے 100-150 سالوں میں 200 سالوں میں ان مغربی طاقتوں نے صرف اپنے مفاد کے لیے مارے ہیں، وہ جنگ عظیم 1 ہو، 2 ہو، سوویت یونین ہو، افغان وار ہو، کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ معاملات ہوں، وہ برما کے اندر یا افریقہ کے اندر کسی بھی جگہ پہ ان کی اپنی جارحیت ہو، ان لوگوں کو یہ خود نامزد کرتے ہیں، لیکن ان فریڈم فائٹرز کو یہ لوگ ڈکلیئر نہیں کرتے۔ اسی طرح کی زیادتی جو ہے وہ حماس کے ساتھ بھی کی گئی ہے۔ حماس ایک ایسی مسلح جماعت ہے جو فلسطینیوں کے حق کے لیے پچھلے کئی دہائیوں سے کام کر رہی ہے، اور فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اسلحے کی جارحیت بھی جو ہے، مسلح جارحیت بھی جو ہے اس کو بھی جاری رکھتی ہے۔ آسٹریلیا نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا نے حماس جماعت کو ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے، اور نہ صرف ٹیررسٹ قرار دیا ہے بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ حماس کے ساتھ جس کسی کا بھی تعلق شو ہوگا ہم اس کے اوپر بھی پابندی لگائیں گے، اور بڑا باقاعدہ طور پر اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ ہم اس طریقے کی جارحیت جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ چونکہ کواد اور اوکس معاہدے کے اندر موجود ہے امریکہ کے ساتھ، اور جو اس کی اپنی ایک خطے کے اندر موجودگی موجود ہے، اس کے بعد وہ ان تمام تر پولیٹیکلی چینج کے بعد اسرائیل کو سپورٹ کرے گا ہی، کیونکہ کواد گروپ میں اور اوکس گروپ میں موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وہ بات کرے گا جو امریکہ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایک کافر دوسرے کافر کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حماس کے اوپر پابندی لگنے کے اوپر جو سب سے اہم تشویشناک بات وہ یہ ہے کہ کسی بھی ابھی مسلمان حکمران کی طرف سے، مسلمان ملک کی طرف سے اس کی تردید نہیں کی گئی ہے، اس کے حق میں بات نہیں کی گئی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ حماس جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے، فلسطینیوں کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں ہو سکتے، وہ فریڈم فائٹرز ہیں۔ لیکن جس طریقے سے خاموشی اس وقت دکھائی جا رہی ہے، لیٹ سی کہ حماس صرف پابندیوں تک محدود رہتا ہے یا اس کے اوپر کارروائی کا بھی کوئی بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ حزب اللہ اور لبنان کی جتنی کارروائی اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے اور جتنی حماس کی کارروائی چل رہی ہے، یہ آخری 2 پلر رکھتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ بارڈر الائنس کے اوپر موجود فلسطینیوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر ان کے اوپر بھی پابندی لگتی ہے تو شاید مشکل ہو جائے گا کہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کوئی بات کرے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔